Good morning students, welcome you all in your EVS class. Student, from today onwards we will do the revisions of the chapter which will come in your half yearly exam. Today we will revise chapter number 6, sense organ. So student, let's start with today's class. Our body uses 5 senses. जो हमारी बॉडी है वो 5 तरह के सेंसेस का यूज़ करती है साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच टू फील एंड सेंस द थिंग अराउंड अस. द ऑर्गन थ्रू विच वी गेट दिस इंफॉर्मेशन आर नोन एज सेंस ऑर्गन. जिन ऑर्गन्स की हेल्प से हमको ये जानने में हेल्प मिलती है, किसी चीज़ को अगर हमको देखना है तो वो हम किस ऑर्गन से देखते हैं? आइज़ से देखते हैं. किसी चीज़ को हमको सुनना है तो हम किस ऑर्गन से सुनते हैं? किस ऑर्गन का यूज़ करके सुनते हैं? ईयर्स का. स्मेल के लिए हम नोज़ का यूज़ करते हैं. टेस्ट के लिए हम टंग का यूज़ करते हैं और टच के लिए स्किन का. तो ये सारे ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो हमको बताते हैं किसी चीज़ को टच करके या सेंस करके कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो कैसी हैं, और इन्हीं ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. दीज ऑर्गन्स आर आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन. और जो 5 ऑर्गन्स हैं सेंस ऑर्गन्स वो कौन कौन से हैं? आइज़ मतलब आँखें हैं, ईयर्स मतलब कान, नोज़ मतलब नाक, टंग मतलब जीभ एंड स्किन. अब हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 सेंस ऑर्गन को पढ़ेंगे. सो फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आइज़, सेंस ऑफ साइट. अगर हमें किसी चीज़ को देखना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? किस ऑर्गन का यूज़ करते हैं? हम लोग आइज़ का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को देखने का, और ये हमको सेंस शो करता है किसी साइट का. सेंस ऑफ साइट. Our eyes help us to see object around us. हमारी आँखें हेल्प करती हैं हमको किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमारे आसपास है उसको देखने में. When we look at an object, the light from that object enter our eyes and immediately send signal to the brain. और जब हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है, जो हमारी आँखें हैं उसके सामने उसकी लाइट, उस ऑब्जेक्ट की लाइट इंटर करती है और डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है. द ब्रेन हेल्प अस टू नो द शेप, साइज, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग. और जो ब्रेन होता है वो हमारी क्या हेल्प करता है? हमें किसी चीज़ का, जैसे हमने आँखों से कुछ देखा, फिर उसका साइज़ क्या है, वो किस आकार का है, कौन से रंग का है, ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलती हैं? जब ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है. तो फर्स्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है? आइज़ है, जो हमको हेल्प करता है किसी चीज़ को देखने के लिए. डायरेक्टली हमारे नर्व से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन के पास जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसके बाद हमको हेल्प होता है किसी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज़ या कलर देखने में. यहाँ पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हो. आइज़ की हेल्प से हम लोग कुछ भी देख सकते हैं. आइज़ हेल्प अस टू सी. हम सन देख सकते हैं, हम फ्लावर देख सकते हैं, वी कैन सी क्लाउड ऑल्सो. नाउ वी विल स्टडी द वर्किंग ऑफ द आइज़. अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो आइज़ है वो कैसे वर्क करता है, मतलब हमने कोई चीज़ देखी और वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, वो सारा प्रोसेस पढ़ेंगे. फर्स्ट प्रोसेस इज़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द आइज़. कोई एक ऑब्जेक्ट है आँखों के सामने. देन सेकेंड वन, द इमेज इज़ फॉर्म इनसाइड द आइज़. और जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आँखों के सामने, फिर क्या होता है सेकेंड स्टेप में, उस इमेज का उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो फॉर्म्ड होता है, वो बनता है हमारी आँखों में. नंबर थर्ड, द नर्व्स इन द आई सेंड मैसेज टू द ब्रेन. थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे आँखों के नर्व्स होते हैं वो डायरेक्टली मैसेज पहुँचाते हैं ब्रेन के पास. And the last one, the brain read the messages and enable us to see the object.
और फिर जब वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाती है नर्व्स, तो क्या होता है, ब्रेन स्टार्ट करता है मैसेज पढ़ना और हमको हेल्प करता है कि हम वो ऑब्जेक्ट को देखें और उसको समझें। तो ऐसे हमारा जो आईज़ है वो वर्क करता है। पहले क्या होता है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आँखों में फॉर्म होता है, फिर जो हमारी आँखों के नर्व्स होती हैं वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं और उसके बाद ब्रेन उस मैसेज को पढ़ता है और हमको वो ऑब्जेक्ट समझने में और देखने में हेल्प करता है। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द आइज़। नाउ वी विल स्टडी केयर ऑफ आइज़। आँखें हमारे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत बहुमूल्य हैं, तो हमें उनकी केयर भी तो करनी पड़ेगी। तो नाउ वी विल स्टडी हाउ कैन वी डू द केयर ऑफ आवर आइज़। नंबर 1, ऑलवेज सिट अप वाइल रीडिंग और राइटिंग। अगर आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो हमेशा बैठ के ही कीजिए ये काम। डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन और मूविंग इन अ कार एंड अ बस। कभी भी चलती हुई बस में या कार में हमको रीड नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो रीड करते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट स्ट्रेन द आइज़। इससे क्या होगी, आंखें थक जाएंगी। कीप द बुक 1 feet अवे फ्रॉम योर आइज़। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है कि आपको उस बुक को अपने से एटलीस्ट 1 foot की दूरी पे रखना पड़ेगा। इससे आप अच्छे से रीड भी कर पाएंगे और आपकी आंखें भी किसी तरह की कोई भी थकावन या फटीग महसूस नहीं करेंगी। नंबर 2, डू नॉट वॉच टेलीविज़न और रीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमको टीवी बहुत लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए और ना ही बहुत लंबे समय तक पढ़ना चाहिए। सिट एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम टीवी सेट। और अगर आप टीवी देख रहे हो तो आपको टीवी सेट से एटलीस्ट 6 feet की दूरी पे बैठना चाहिए। दैट विल बी द बेटर वे। हमको कंटिन्यूसली टीवी नहीं देखना चाहिए, ना ही बहुत लंबे समय के लिए पढ़ना।